जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आप लोगों की तैयारी हमें लगता है कि और तेज़ी से चल रही होगी, क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी और तेज़ी से आ रही हैं। तो जिस हिसाब से वैकेंसियाँ आ रही हैं उस हिसाब से आप लोगों की उसके दोगुने हिसाब से आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। और जिस हिसाब और तैयारियाँ जो हैं और बेहतर करने के लिए हम लोग भी आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग हमारे चैनल को कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से करते रहिए और करवाते रहिए। और हमारा जो है चल रहा था आपका क्लास फिगर काउंटिंग में, जिसका एक क्लास हो चुका है और हम आज दूसरा क्लास बता रहे हैं। और दूसरे क्लास में कुछ और नया टॉपिक बताएंगे आपको। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था आयत गिनना और त्रिभुजों की संख्या को गिनना। और उन्हीं त्रिभुजों की संख्या में हमने कुछ अभी छूट गए थे, तो उनको हमने आज की क्लास में शामिल किया हुआ है। और देखते हैं हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ, ज़्यादा लेट ना करते हुए अब चलते हैं। जो है आज का क्लास जो है, इसमें आकृतियों की गणना के बारे में हमने क्या बताया था आपको। आयतों की संख्या हमने बता चुका है, किस तरह से आपको आयत की संख्या ज्ञात करना होता है। अब हम ये त्रिभुज की संख्या के बारे में बात कर रहे थे, त्रिभुज की संख्या के बारे में बात कर रहे थे। उसी टाइप में हम देख रहे हैं अब आगे। ये आपका दिया गया है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप का जो त्रिभुज होगा, आपको तो क्या करना होगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, एक सीधा अगर ऐसे त्रिभुज है तो इसमें क्या करना था, जितने भी पार्ट में बन रहा था उसमें सभी का योग हो रहा था। उसी टाइप से हम इसको भी आपको गिनना होगा। तो हम आपको बताते हैं किस तरफ से कि आपको गिनना है। आप देख रहे हैं जितने भी त्रिभुज हैं, एक बड़ा त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज में आपको इसको मध्य से डिवाइड हुआ है और त्रिभुजों की संख्या जो दिख रहा है आपको इस तरीके से बन रहा है। हम आपको इस टाइप का एक त्रिभुज बता रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जो है तीनों तरफ बनेगा। तो आपका जो है दो त्रिभुज अर्थात जो है 1 2 3 त्रिभुज यहाँ बनेगा। इस तरीके से 3 त्रिभुज जब यहाँ बनेगा, 3 त्रिभुज इसी टाइप से यहाँ भी बनेगा और इसी टाइप से यहाँ भी बनेगा। ये आपका 3 त्रिभुज हो गया। अब अर्थात आपके कितने त्रिभुज बन गए, 3 त्रिभुज 3 साइड से बन रहे हैं, तो 3 त्रिका 9 त्रिभुज इधर बन रहे हैं। और अभी बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं बता रहे हैं आपको हम। अभी आपका जो त्रिभुज बनेगा, ये बड़ा वाला सेक्शन इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। तो कितना बनेगा, 2 इधर बनेगा। टोटल आपका जो त्रिभुज बनेगा 9 2 11, 9 2 11 इधर हो गए। और क्या है, आपका जो त्रिभुज बनेगा अभी ये बनेगा, ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है आपका। एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज ऐसे ही इसमें भी बनेगा। ऐसे ऐसे करके 3 त्रिभुज और बनेगा आपका। 9 2 11 और 3 15 बनेगा। और एक आपको बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला जो है इसको भी लेंगे। टोटल आपको 16 त्रिभुज आपके बन रहे हैं, इसमें 16 त्रिभुज बन रहे हैं। जैसा कि आपको काउंट करेंगे सब, 9 2 11 11 3 14 1, 9 2 11 3 14 1 15। अभी एक त्रिभुज और बन रहा है आपको। एक त्रिभुज कहाँ बन रहा है आपका, ये वाला सेक्शन बन रहा था। तो आपको टोटल कितने 16 त्रिभुज बन रहे हैं, जो आपका ऑप्शन इसमें ए सही है, आपका ऑप्शन जो है बी सही है। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और बताते हैं आपको अगले टाइप का। आपको दिख रहा है ये स्टार में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। और स्टार में जो होता है, इसका नियम होता है कि पहले क्या करेंगे, जितने भी ये साइड में बन रहे हैं इनको हम काउंट कर लेंगे कितने बन रहे हैं बाहर में। तो बाहर में आपको कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आपको 5 त्रिभुज इधर बन रहे हैं। तो 5 कर रहे हैं। और आपको इसका नियम होगा, स्टार अगर आप टिमटिमाते स्टार मतलब अर्थात तारे में अगर त्रिभुजों की संख्या गिनना होगा, तो जितने भी बॉक्स बन रहे हो बाहर उनमें जितने सबकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद उनका दुगुना कर देंगे, उससे हमारे जो त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी, जो हमारा ऑप्शन डी सही है। इसमें जो है स्टार वाले में नंबरिंग करेंगे त्रिभुजों की संख्या को जितने हैं और उसका दुगुना करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो उतने ही
त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें आपको 10 त्रिभुज प्राप्त होंगे। ये आप इसको याद रख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये अगर स्टार आता है तो स्टार में 10 त्रिभुज होते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है जैसे आपने शादी विवाह में या कैसे भी इसमें देखा होगा कि उसमें इस टाइप का आकृति बना हुआ होता है। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है। इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इसको भी। 1 2 3 4 5 और 6। कितना नंबरिंग किया आपने, 6 नंबरिंग किया। तो कितने त्रिभुज हुए आपके, 6 छोटे छोटे त्रिभुज हुए हैं। 6 जो है इस साइड में ये बन रहा है, जैसे ये आपका ये बन रहा है, ये 6 त्रिभुज इस साइड से 6 बन रहे हैं। तो हम जो है छोटे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। और उसके बाद 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, आपको दिख रहा है बड़ा वाला से त्रिभुज, ये बड़ा वाला, इसको हमने अभी काउंट नहीं किया है। तो इसका जो एक इधर बन रहा है और एक नीचे की तरफ बन रहा है, इधर नीचे की तरफ बन रहा है। अर्थात इस टाइप को जो अगर आपको चित्र बनने मिलेगा तो इसमें आपको 6 2 8 कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे। इस टाइप का अगर चित्र आपको देखने को मिलेगा तो आप इसको सीधे सीधे देखते ही 8 त्रिभुजों की संख्या, जो आपका ऑप्शन 8 दिखेगा उसी को मार करके आप आगे बढ़ जाइएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये बी सही है, 8 त्रिभुज में बनेंगे। चलते हैं इसी का हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। त्रिभुज मतलब जो है, जो आपने फिगर देखा था स्टार टाइप का, उसी टाइप का ये एक और त्रिभुज बना हुआ है। तो हमने क्या बताया, अगर इस टाइप का चित्र आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 6 और 2 बड़े बन रहे थे। तो कितना बन रहा था, इसमें 8 बन रहा था। हमने अभी जो पिछला इसका जो स्लाइड लिया था उसमें 8 त्रिभुज बन रहे थे। तो हमारे जो बाहरी वाले भाग में 8 त्रिभुज बना, और उसके बाद इसके अंदर और एक नीचे अंदर है सेम ऐसा ही फिगर का है, तो उसमें भी हम 8 करेंगे। मतलब अर्थात इसका 2 टाइप का, इसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं, 2 फिगर बने हुए हैं, 16 त्रिभुज इसमें बने हुए हैं और 16 त्रिभुज इधर बने हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज, इस वाले को सेक्शन को मिलाएंगे, इस वाले सेक्शन को मिलाएंगे तो इनको भी एक त्रिभुज काउंट किया जाएगा। इनको अपने इसमें काउंट नहीं किया है। तो अब इसको भी, अगर इस साइड से एक बन रहा है, इस साइड से ये भी बनेगा, 2 3 इधर बन गए, तो 3 इधर आपने लिख लिया, 16 3 19 हो गए, 19। और किधर बन रहा है, आपको दिखा रहे हैं, ये 4 हो गए और एक इधर ये 5। तो क्या बन गए, 3 + 2 इधर, 3 2 5 प्लस 16 5 कितने बने, 16 और 6, 3 3 इधर अपने 1 2 इधर बना, ये इधर बना है, 3 इधर बन गए। तो 19 + 3 22 कितने त्रिभुज बने आपके, 22 त्रिभुज बने। आपके 8 त्रिभुज जो है पहले वाले बने थे, उसका उसी टाइप का जो है 2 एक अंदर और था, तो हम उसका दुगुना कर दिए। उसी फिगर का जो है 2, उसमें हमने 2 का गुणा किया, तो 16 फिगर उसमें बने। उसके बाद 3 फिगर हमने किस में किया, काउंट किया, ये हमारा बन रहा था इस वाले सेक्शन को, तो 3 ऐसे मिला के टोटल 6 त्रिभुज बने। 6 त्रिभुज बने तो 19 6 3 3 6, तो 19 और 3 22, टोटल हमारा कितने त्रिभुज बने, इसमें 22 त्रिभुज बना, जो हमारा ऑप्शन बी सही है। ये अगर आपको इसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी तो आप थोड़ा वीडियो को पुश करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कितने त्रिभुज इसमें बने हुए हैं। हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला टाइप क्या है। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप सीधे सीधे इसमें गिनती करेंगे तो कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 इधर दिख रहे हैं और एक अंदर वाला 4, और एक बड़ा वाला लेंगे, ये इस बड़े वाले को लेंगे 5,
तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपके? 5 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो इस टाइप का अगर चित्र आपने अगर देखा तो इसमें जो है आप सीधे सीधे त्रिभुजों की संख्या 5 काउंट सीधा लिख देंगे, 5 जो है ऑप्शन दिखेगा वही आपका सही होगा। तो इस टाइप का जो त्रिभुज होगा इसमें 5 उसका त्रिभुज बनेगा। हमने कैसे बताया? जितने पहले या छोटे वाले बन रहे थे इनको हमने काउंट किया, उसके बाद एक बीच में बन रहा है इसको हमने काउंट किया, और एक बड़ा वाला बन रहा है, तो 4 इधर हो गए और एक बड़ा वाला 5, टोटल 5 त्रिभुज बने हैं इसमें, और जो आपका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया था? जो पिछला वाला क्वेश्चन आपने देखा ये सेम इसी का सेम वैसा ही है, लेकिन उसमें एक त्रिभुज अंदर से और ले लिया गया है। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ऐसा इसमें बनाया गया है। तो हमने क्या बताया था? पहले हम बड़े वाले को ले रहे हैं, 1 2 3 4 और एक इसको बड़े को मिलाकर क्या हो रहा था? 5 हो रहा था। तो 5 त्रिभुज जो है बड़े वाले सेक्शन में हो गया, बड़े वाले भाग में आपका 5 हो गया, इसको हमने काउंट कर लिया है, इसको भी हमने काउंट कर लिया है। अब अंदर हमें गिनना है कितने त्रिभुज हो रहे हैं। अब हमें अंदर गिनना है तो इनको हम काउंट करेंगे, तो हमारा होगा एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर और एक छोटा वाला 4। अब हमने बड़े वाले को पहले से ही पहले वाले त्रिभुज में काउंट कर लिया था, तो हमारा जो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बना हुआ है उसके अंदर 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमारा टोटल 9 त्रिभुज बने हैं इसमें। अगर आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया जाए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया जाए, जितने भी त्रिभुज दिए हैं, मतलब पहला जो त्रिभुज होगा उसमें 5 त्रिभुज होंगे, उसके बाद जितने भी अंदर जाएंगे उसमें 4 त्रिभुज बनते जाएंगे। अगर इसके अंदर और अंदर जाएंगे तो इसमें 4 त्रिभुज और बनेगा। तो जितने भी अंदर जाएंगे 4 त्रिभुज जो है 4 हम जोड़ते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा जो ऑप्शन है इसका 9 सही है, जो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं इसे एक बार हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला जो है त्रिभुज। अब इसमें भी वैसा दिया गया है, उसमें त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और इसमें भी त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज दे दिया गया है। तो हमने क्या बताया था? ये इस वाले सेक्शन हमने काउंट किया था, कितना त्रिभुज आया था आपका? 5 त्रिभुज आया था। कैसे काउंट किया था? 1 2 3 और इस वाले भाग को 4 और इस वाले भाग को लेकर 5 आपके हो गए हैं। ये हमने गिन लिया है पहले से ही। अब हम क्या हमने बताया? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो हम उसके अंदर जो त्रिभुज गिनते हैं, कितना गिनते हैं? 4 गिनते हैं। 4 कैसे गिनते हैं? 1 2 3 और इस वाले भाग को गिनेंगे, 4 ये होगा, 4 ये होगा, और 5 हम इसलिए हमने क्या बताया? 4 इसमें हो गए। अब हमें और क्या गिनना है? अब इसके भी अंदर त्रिभुज आपको बन रहा है, इसके अंदर त्रिभुज बन रहा है, इसको भी हम पहले छोटे वाले त्रिभुजों को गिनती करेंगे। 3 इधर बन रहे हैं और चौथा या जो है आपका बीच वाला बन रहा है, ये वाला सेक्शन आपका 4 बन रहा है। हमने क्या बताया इसके पहले क्लास में? इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उसमें 4 जोड़ते जाएंगे, 4 जोड़ते जाएंगे और त्रिभुजों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें आपके त्रिभुज आगे आ गए 5 4 9 4 13, 5 4 9 4 13, जो आपका ऑप्शन सी सही है। आप जो है एक बार वीडियो को पुश करके फिर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम आपको थोड़ा फिगर समझने में समय लगे, इसलिए आप एक बार वीडियो पुश करके और बैक करके फिर से देख लीजिएगा। चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला जो है टाइप क्या है। अब जो है त्रिभुजों की संख्या जो है अलग दिख रहा है, इस टाइप का जो इसमें जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, फिगर में। तो आपको किस तरह से गिनना है इसको? इसके पहले हमने क्या बताया था? ये आपका फिगर नहीं था, ये आपके फिगर में नहीं था, इसको आप ये फिगर में नहीं था, इसके पहले जो फिगर बन रहा था ये नहीं था। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे थे आपके? 5 त्रिभुज बन रहे थे। क्या 5 त्रिभुज बन रहे थे? कैसे बन रहे थे बता रहे हैं हम। एक ये हो गया इस वाला सेक्शन, 2 इधर हो रहा था, 3 इधर हो रहा था, और चौथा ये था और 5 आपका ये बड़ा वाला बन रहा था। तो टोटल कितने बन रहे थे? 5 इसमें बन रहे थे। तो 5 हमने लिख लिया, और हमें क्या करना है अब हमें छोटे वाला त्रिभुज बन रहा है इधर, हम इसको क्लियर कर लेते हैं फिर से आपको समझने के लिए।
अब आपको जो है 5 ये बड़े वाला त्रिभुज बन गया था। अब इसमें जो है 5 में ये आपके बीच बीच में लाइन कर दिया गया है, इसको भी हमें गिनना है। क्या गिनना है? 1 और 2, 3 हमें नहीं करना है क्योंकि हमने इस वाले पार्ट को पहले से ही गिन लिया है पहले से। तो इसमें क्या है, त्रिभुज की संख्या क्या होगी? 2। 2 इसमें बन रहे हैं, 2 इसमें बनेंगे, 2 इसमें बनेंगे। कितने बन गए? 2 2 तो मतलब 3 त्रिभुज, 2 गुणे 3 तो 5 इधर बन रहे हैं और 2 3 6, 6 5 11। कितने त्रिभुज बन गए आपके? 11। जो आपका ऑप्शन ए सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। हमने किस तरीके से बताया आपको, जो है पहले बड़े वाले को हमने गिना, उसके बाद जो है उसको जो डिवाइड किया है उसको हमने काउंट किया और सभी को काउंट करके हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें जो त्रिभुजों की संख्या क्या ज्ञात हुई, 11 हो गई। जो इसमें त्रिभुजों की संख्या इसकी 11 है। देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो है क्या पूछा गया है आपके, ये वाला फिगर आपने देखा होगा, एग्जामों में बहुत पूछा जाता है ये वाला फिगर में कि इसमें त्रिभुज कितने होते हैं। तो ये वाला देखते ही आप बता सकते हैं कितने त्रिभुज हो रहे हैं इसमें। आपको 1 और 2 त्रिभुज बन रहे दिख रहे हैं। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी कितनी होगी? 2 त्रिभुज बन रहे हैं। उसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, उसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। आपका एक इधर हो गया और एक इस साइड का हो गया। 2 त्रिभुज के अलावा और तीसरा कोई और त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही है। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी 2 हो गई। अब इसी टाइप के हम देखते हैं आगे, और इसी में जो है आयत में वर्ग में जो है और त्रिभुजों की संख्या पूछा जाता है। हम उसको अगले क्वेश्चन और अगले स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अगला स्लाइड। इसमें दिया गया है आपका वर्ग में जो है इसमें इस टाइप से क्लास किया गया है। उसमें पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। आप इस टाइप के त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। जितने भी पार्ट में आपका नंबरिंग हो रहा है उसका क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा फिगर दिखे तो बिना बेझिझक आपको 8 जो है क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आपका ऑप्शन सही होगा, जो आपका ऑप्शन है 8 सही है। तो इस टाइप का जो फिगर जो आपको दिखेगा इसमें 8 त्रिभुज बनेगा। चलते हैं हम इसी टाइप के कुछ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला टाइप इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें जो है 2 आयतों अर्थात 2 वर्गों को जोड़ करके उसके बाद उसको क्रॉस किया गया है और उसमें जो है त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप? सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करने की वजह से आपको उसको सॉल्व करने, उसको त्रिभुजों की संख्या की गणना करने के लिए गणना करने में आसानी हो जाएगी आपको। तो आपको नंबरिंग करने के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और हमने क्या बताया, जितने भी आ रहे हैं उनका दोगुना करना है आपको। जितने भी आ रहे हैं उनका दोगुना करना है, आपको त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो आपका ऑप्शन बी सही है। इसका 6 भागों में बटा हुआ है, हमने 6 का दोगुना किया, 12 आया, जो आपके 12 इसमें त्रिभुज बनेंगे। हम आपको इसको बना कर नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें आपका काफ़ी समय चला जाएगा और हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको सीधा शॉर्ट मेथड जो आपको एग्जामों में बहुत ही कारगर होगा, बस हम वही बता रहे हैं आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन और अगला जो है स्लाइड के माध्यम से अगले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। अब इसमें जो है आपको देखना है, इसमें भी कई भागों में बटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले 3 4 5 6 7 और 8 भागों में बटा हुआ है और इनको क्या करना है, आपको दोगुना करना है। 8 भागों में बटा हुआ है, इनको क्या करना है, आपको दोगुना करेंगे। दोगुना करने के बाद जो भी प्राप्त होगा वही आपका त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी। अर्थात इसमें 8 भाग में बटा हुआ था, 8 का दोगुना करेंगे, आपका कितने प्राप्त हुए? 16 प्राप्त हुए। इसमें आपको 16 त्रिभुज मिलेंगे, जो आपका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड के माध्यम से अगला जो है टाइप बताएंगे आपको। अब इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गणना करना है। अब इसमें कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था, अगर ये अकेले में था क्या, कितना हो रहा था इसमें त्रिभुजों की संख्या? 8 हो रही थी। 1 2 3 4 कितना हो रहा था? 8 हो रहा था। जबकि इसमें कितना है, इस आयत जो है वर्ग जो है इसमें दो हैं, तो एक में आपका 8 बनेगा जिसको हम लिख ले रहे हैं, और एक में यहाँ 8 बनेगा। और क्या हो रहा है इसमें, अगर एक के अलावा अगर दूसरा बॉक्स मिल रहा है आपको, तो जहां जहां जो है इसका ज्वाइंट हो रहा है, जहां जहां दोनों मिल रहे हैं वहां पर भी एक त्रिभुज बनेगा।
ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट पे कैसे बनेगा हम दिखा रहे हैं आपको। ये इस वाले पार्ट को मिलाएंगे तो आपका एक त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो रहा है और एक त्रिभुज ऊपर से प्राप्त हो रहा है इधर से। अर्थात आपको त्रिभुज की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 8 गुणे 2, क्योंकि 2 बॉक्स थे, आपको दो मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 3 बॉक्स मिले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी बॉक्स मिलते जाएंगे उतने से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और प्लस क्या करना है, इसमें 2 पार्ट में जो है ज्वाइंट है, जो है इसका जो है 2 पॉइंट है, तो इसको 2 पॉइंट को हम सीधा ऐड कर लेंगे। हमें इस क्वेश्चन को और आसान हो जाएगा समझने में। हम फिगर न बना करके जितने भी हम ज्वाइंट हो रहे हैं उनको हम जोड़ देंगे तो हमारी त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी जो त्रिभुजों की संख्या होगी 8 गुना 16 2 18। त्रिभुजों की संख्या क्या हुई आपकी 18, जो आपका ऑप्शन डी सही है। 8 इधर हुए, 8 इधर हुए और इसके बाद 1 पॉइंट इधर हुआ, 1 इधर हुआ, ये 2 त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ। वही हमने आपको 2 + 2 लिखा हुआ है। तो आपके टोटल 18 इसमें त्रिभुज प्राप्त होंगे, जो आपका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अब इसमें 3 बॉक्स दिया गया है, इनका गणना कैसे करेंगे आप। 3 बॉक्स मिला है, पहले आपको जो सीधे सीधे दिख रहा है पहले उसको आप लिख लेंगे। तो 8 इसमें बन रहे थे, आपको कितने बॉक्स हैं 1 और 2 3, 1 2 3 बॉक्स हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24 त्रिभुज आपको इस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। और जो है हमने क्या बताया था कि जितने ज्वाइंट हो रहे हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, सीधा सीधा आपका जो है उसको भी ऐड कर लीजिएगा। जितना आपका उतना आपके त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। तो 1 2 पॉइंट इधर आपको मिल रहे हैं, 2 ज्वाइंट और 2 ज्वाइंट इधर मिल रहे हैं, तो आपके टोटल 4 ज्वाइंट मिल रहे हैं। 1 2 3 4 ज्वाइंट इसको मिल रहे हैं, इसको भी हम ऐड करेंगे। 24 4 28, 24 4 28, 28 जो अब इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 28 त्रिभुज बनेंगे, जो आपका ऑप्शन सी सही है। 8 एक बॉक्स में बन रहा था, 3 बॉक्स हैं, 8 3 24, हमने 24 जो है हमने सीधे सीधे प्राप्त किया। उसके बाद ज्वाइंटों पे जो है त्रिभुज बन रहे हैं इसको हमने इस तरीके से बता दिया। जितने ज्वाइंट हो उन्हें ज्वाइंट को आप गिन लीजिए। आपको जो है ये फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे अपना समय बचा करके अगला क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले स्लाइड्स के माध्यम से अगला टाइप बताते हैं और किस टाइप का जो है। अब इसमें 3 बॉक्स दिए गए हैं लेकिन उनका क्रम अलग अलग है। तो सबसे पहले जो सीधे सीधे दिख रहे हैं हम उसको काउंट कर लेते हैं। एक बॉक्स में आपका 8 होता है, आपको कितने बॉक्स दिख रहे हैं 3 बॉक्स दिख रहे हैं, तब 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा आया कितना 24। और उसके बाद हमने क्या बताया था कि जितने ज्वाइंट हो रहे हैं उनको आप काउंट कर लीजिएगा। तो कितने ज्वाइंट हो रहे हैं हम दिखा रहे हैं। एक ज्वाइंट आपका इधर हो गया और 1 2 इधर, मतलब इस दोनों बॉक्स लेंगे तो 2 ज्वाइंट इधर हो रहे हैं। और उसके बाद इस वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स को लेंगे तो इसको भी फिर से काउंट करेंगे आप 1 और 2, मतलब 1 2 इधर प्लांट मिल रहे हैं। उसके बाद 3 और 4 इधर मिल रहे हैं आपको। और अभी आपको दिख रहा होगा एक ये वाला भाग, जब ये तीनों मिल गए तो आपको ये वाले भाग में एक त्रिभुज बन रहा है लंबा सा, इसको भी आपको काउंट करना होगा, इसको भी आप काउंट करना होगा। तो इसको हमने काउंट कर लिया 24 4 28। तो इसी से वही जो हमारा जो ज्वाइंट मिल रहा है, ज्वाइंट मिलाकर हमारे सब 28 और 1 29, टोटल 29 त्रिभुज मिल रहे हैं। 24 हमने कहाँ प्राप्त किया, एक बॉक्स में 8 मिल रहे थे, 3 बॉक्स हैं 8 3 24 प्लस 4 ज्वाइंट मिल रहे हैं तो 4 ज्वाइंट को हमने ऐड किया और प्लस एक बड़ा वाला त्रिभुज जो बन रहा है इसको हमने लिया। तो टोटल कितने बन रहा है इसमें 29 त्रिभुज बन रहे हैं। 29 त्रिभुज इसका जो है ऑप्शन सी सही है। ये इसमें 29 त्रिभुज बन रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन आपका। अगला आपका दिया गया है 4 बॉक्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो है इनका क्रम 3 तो सीधा है, 1 नीचे है। इनको हम कैसे काउंट करेंगे, पहले जो सीधे हैं उनका हमें पता है कि एक बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या क्या होती है 8 होती है। कितने बॉक्स हैं 4 बॉक्स हैं, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 और
क्या हमें उसके बाद क्या गिनना है, इसके जॉइंट्स कितने हैं, जॉइंट्स कितने हैं हमें गिनना है। 1 2 इधर हो रहे हैं, 3 4 इधर हो रहे हैं, ये हमने इसको लिया। उसके बाद इस वाले बॉक्स को लेंगे तो 5 और 6, इस वाले बॉक्स को मतलब ये वाला बॉक्स, तो 5 और 6 ज्वाइंट आपको इधर मिल रहे हैं, 32 6 38। और क्या हो रहा है आपका, एक एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा वाला भाग यहाँ है, ये एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक इधर हमने लिख लिया एक, और उसके बाद एक यहाँ बन रहा है, इस वाले भाग को मिला करके 2, और एक और अभी बन रहा है 32, और 32 6 38, 38 2 40, 40, और एक अभी और बन रहा है, कौन सा, बड़ा वाला भाग में दिख रहा होगा आपको, अभी नहीं दिख रहा है इसमें, इस वाले भाग को आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर वाले भाग से लेंगे आप, तो टोटल कितने बन रहे हैं आपको, इसको भी आप ऐड करेंगे तो टोटल कितने बन रहे हैं आपको, 32 6 38, और 38 2 40, एक 41, एक 41 त्रिभुज बन रहा है इसमें। टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपके, 41 त्रिभुज बन रहे हैं, जो आपका ऑप्शन टी सही है। किस तरफ से 41 बन रहे हैं हम बता रहे हैं फिर से आपको। 8 एक बॉक्स बन रहे हैं, 8 के, और हमें 4 बॉक्स दिख रहे हैं, 4 बॉक्स में 4 में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 प्राप्त हुए। उसके बाद हमें 6 ज्वाइंट प्राप्त हुए, 6 ज्वाइंट हमें प्राप्त हुए, तो हमने 6 को ऐड किया, और उसके बाद हमने जो है ये बड़े वाले भाग को लिया, तीनों भाग में जो है इनको हमने, जो पीले रंग से दिख रहा है आपको, ये हमें तीन, एक त्रिभुज इधर मिल रहे थे, एक इधर मिल रहा था, और एक इधर मिल रहा था, 2 आपके इधर हो गए, और एक बड़े वाला भाग जो है रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये बड़े वाला त्रिभुज मिल रहा है, इसको भी हमें काउंट करेंगे, सभी को हम काउंट करेंगे तो हमें 41 त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी, जो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला टाइप पूछा गया है। इसमें जो है बॉक्सों के जो है चारों बॉक्सों के एक आपस में जोड़ दिया गया है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है, तो हमें पता है कि एक बॉक्स में जो है त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। 4 बॉक्स हैं, तो 4 बॉक्स में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 इधर हो गए, और 32 इधर हो गए, और 8 8 कहाँ काउंट करेंगे आप बता रहे हैं हम, ये एक इधर हो गए, एक इधर हो गया, 2 3 4, इस तरीके से आपको जो सभी को आप काउंट करेंगे, आपको जो है टोटल 8 पॉइंट मिलेंगे। मतलब ये जो सभी को ऐड करने के बाद आपको 8 पॉइंट मिल रहे हैं। 8 पॉइंट बता रहे हैं फिर से हम आपको, ये आपका इसमें कितने जोड़ मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर से इसको लेंगे 6 7, और एक और है, एक इसको भी लेना है 8, तो कितने हो गए आपके, 8 इधर हो गए। 8 जो है ज्वाइंट्स आपको मिले इस पे, और जो है ये आपके इस वाले त्रिभुज को लेंगे, इस साइड से आपको कितने मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, 32 इधर हो गए, और 8 आपके ज्वाइंट हो गए, और 4 इस साइड से मिलेंगे आपको, 1 2 3 और एक इसे लेंगे 4 त्रिभुज आपको जो है इन सबको मिलाएंगे, सबको मिलाने के बाद हमें 4 त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे, तो हमारे टोटल त्रिभुज बन रहे हैं 32 8 40 7 44। कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपके, 44 त्रिभुज, जो आपका ऑप्शन डी सही है। अब आपको इसको नोट करके रख लीजिएगा, जहां आपको 4 बॉक्स मिले, 4 बॉक्स में इस तरह से आपको क्रॉस में किया गया हो, आप सीधे ही उसको 44 इसमें त्रिभुजों की संख्या होती है, आप सीधा 44 क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, उसमें कुछ और आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका त्रिभुजों की संख्या हो गया।
देखते हैं अगला जो है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये आपका जो है सभी टाइप्स हमने लगभग त्रिभुजों की ले लिया है। कुछ आपको फिगर काउंटिंग में होता है जो है, इनका कोई सीमा नहीं होता किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो लगभग हमने सभी टाइप्स को कोशिश किया है लाने के लिए। अभी कुछ जो कुछ और टाइप्स छूटे हुए हैं उनको हम अगली क्लास के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और कैसा लगा हमारी आज की क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल जो है कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।